हेलो दोस्तों, मैं जितिन एक बार फिर से आप सभी आपके परिवार ट्रिकी भैया पे स्वागत करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की मांग पर आज कंप्यूटर के प्रश्न देखेंगे या कंप्यूटर के प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे। आइए बच्चों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। जितने लोग जुड़े हैं लाइक शेयर ज़रूर कर दें ताकि के पास वीडियो पहुंच जाए। चलिए देखते हैं देर न करते हुए पहला प्रश्न में से इंटरनेट का जनक कौन है। ए ऑप्शन है मासा योशीसन, बी डॉक्टर विंटर्स जी सर्फ, बिल गेट्स, डी ऑप्शन विमल जालान। तो मित्रों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डॉक्टर विंटर्स जी सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कंप्यूटर के मस्तिष्क को सीपीयू कहा जाता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को सीपीयू कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू का विस्तृत रूप है। सीपीयू का विस्तृत रूप है। तो सीपीयू का विस्तृत रूप कंट्रोल, ए ऑप्शन कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, बी ऑप्शन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी ऑप्शन कंप्यूटर एंड प्रोसेस यूनिट और डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी या उपयुक्त सभी। तो मित्रों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रिक लॉजिक यूनिट, बी ऑप्शन अर्थमेटिक यूनिट, सी ऑप्शन अलजेब्रिक लोकल यूनिट और डी ऑप्शन अर्थमेटिक लोकल यूनिट। तो मित्रों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाक कहाँ स्थित है। यानी भारत में पहली बार डाक घर जो कंप्यूटरीकृत किया गया था वो कहाँ पे स्थित है या कहाँ का डाकघर किया गया था, वो कौन सा शहर है। तो मित्रों, ए ऑप्शन मुंबई, बी ऑप्शन कोलकाता, सी ऑप्शन चेन्नई और डी ऑप्शन दिल्ली। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में सर्वप्रथम डाक या कंप्यूटरीकृत डाकघर खोला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचना राजपथ किसे कहा जाता है। सूचना राजपथ किसे कहा जाता है। इंटरनेट, बी ऑप्शन ईमेल, सी ऑप्शन सेल्यूलर फोन, डी ऑप्शन कंप्यूटर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इंटरनेट को राजपथ कहा जाता है। इंटरनेट को सूचना राजपथ कहा जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शब्द, आवाज, इमेज और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे किस रूप से जाना जाता है। उसे किस रूप से जाना जाता है। ए ऑप्शन डिवाइस ड्राइवर्स, बी ऑप्शन डिवाइस रीडर्स, सी ऑप्शन इनपुट डिवाइसेज, डी ऑप्शन आउटपुट डिवाइसिंग। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइसेज या इनपुट डिवाइस। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सीपीयू का प्रमुख कार्य है। सीपीयू का प्रमुख कार्य है। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का प्रमुख कार्य है। ए ऑप्शन प्रोग्रामों या प्रोग्राम अनुदेशकों पर अमल करना। बी ऑप्शन डाटा या जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना। सी ऑप्शन डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। डी ऑप्शन ए और सी दोनों। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर तो सीपीयू प्रोग्राम अनुदेशकों पर अमल करना, एक तो ये सही हो जाएगा। और डाटा या जानकारी भावी का प्रयोग सिस्टम हेतु स्टोर करना, ये इसका काम नहीं है। और सी ऑप्शन कह रहा है डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, सी ऑप्शन भी सही है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला प्रथम वायरस कौन है? भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला प्रथम वायरस कौन है या कौन सा था? ए ऑप्शन डाई एवेंज, बी ऑप्शन फिलिप, सी ऑप्शन देसी और डी ऑप्शन सी ब्रेन। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी ब्रेन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और यूनिट होते हैं, यानी कि सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और सी यूनिट होते हैं, यानी कि सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और एक और कौन यूनिट होती है? तो ए ऑप्शन अर्थमेटिक लॉजिक, बी ऑप्शन माइक्रो प्रोसेसर, सी ऑप्शन आउटपुट, डी ऑप्शन रोम। तो दोस्तों सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी के साथ या मेमोरी और अर्थमेटिक या लॉजिक यूनिट होते हैं, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ए ऑप्शन इनपुटिंग, बी ऑप्शन प्रोसेसिंग, सी ऑप्शन कंट्रोलिंग और डी ऑप्शन अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग में कार्य नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगाबाइट को मापा जाता है। मेगाबाइट को मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या घनत्व, कंप्यूटर की स्मृति या शक्ति व्यय की क्षमता। तो दोस्तों 12 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा कंप्यूटर की स्मृति को नापता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्यात कंपनी कौन सी है? IBM या कंपैड, HP या HCL। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा IBM। IBM विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्यातक या कंप्यूटर निर्यात कंपनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया गया है कि इनमें से कौन इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है, यानी नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है कि इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है? ए ऑप्शन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी ऑप्शन प्रिंटर, सी ऑप्शन यूनिट आउटपुट यूनिट और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राथमिक या मुख्य मेमोरी होता है। प्राथमिक या मुख्य मेमोरी होता है। ए ऑप्शन रैम, बी ऑप्शन रोम, सी ऑप्शन दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्राथमिक या मुख्य मेमोरी रैम और रोम दोनों होते हैं, तो हमारे प्रश्न का आंसर बन जाएगा ये दोनों, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइस यानी कि कौन सी डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। ए ऑप्शन प्रिंटिंग, बी ऑप्शन आउटपुट, सी ऑप्शन मॉनिटर, डी ऑप्शन इनपुट। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इनपुट, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ALU, बी ऑप्शन कंट्रोल यूनिट, सी ऑप्शन डिस्क यूनिट और डी ऑप्शन मॉडेम। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ALU, यानी गणना और तुलना के लिए ALU कंप्यूटर भाग कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शब्द परास अधिक होने से कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है या घट जाती है या कोई परिवर्तन नहीं होता या उपर्युक्त में से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा जब शब्द परास अधिक होने से कंप्यूटर की गति अधिक हो जाती है या बढ़ जाती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। CPU के गति को प्रभावित करने वाला कारक है। ए शब्द परास, बी कंप्यूटर घड़ी, सी कैश मेमोरी, डी उपर्युक्त में सभी। तो दोस्तों 19 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम गणना यंत्र है। प्रथम गणना यंत्र है। ए ऑप्शन घड़ी, बी ऑप्शन डिफरेंस इंजन और सी ऑप्शन अबेकस और डी ऑप्शन कैलकुलेटर। तो दोस्तों प्रथम गणना यंत्र अबेकस है। प्रथम गणना यंत्र अबेकस है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अबेकस, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? यानी पैकमैन नामक कंप्यूटर जो बना था वो कौन सा काम करता था? ए ऑप्शन खेल के लिए यानी गेम के लिए, बी ऑप्शन बैंक के लिए, सी ऑप्शन शेयर बाजार और डी ऑप्शन पुस्तक प्रकाशन के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए बनाया गया था, यानी गेम के लिए बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? ए पर्सनल कंप्यूटर, बी नोटबुक, सी लैपटॉप और डी सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? ए ऑप्शन बुद्ध, बी ऑप्शन आर्यभट्ट, सी ऑप्शन सिद्धार्थ और डी ऑप्शन चाणक्य। तो सिद्धार्थ भारत का प्रथम कंप्यूटर था, यानी सिद्धार्थ प्रथम कंप्यूटर का नाम भारत में सिद्धार्थ रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? मार्कोनी को, या चार्ल्स बैबेज को, या एडिसन को, या मैडम क्यूरी को? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रजिस्टर। रजिस्टर यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक एनिएक बनाया था? यानी किसने एनिएक इलेक्ट्रॉनिक बनाया था? ए ऑप्शन वेन न्यूमैन, बी ऑप्शन जोसेफ जेकार्ड, सी ऑप्शन प्रेस्पर एकर्ट एवं जॉन मास्ले, और डी ऑप्शन डेनिस रिची। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रेस्पर एकर्ट एवं जॉन मास्ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार के पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार के पदार्थ की परत होती है? ए ऑप्शन आयरन ऑक्साइड, बी ऑप्शन फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, सी ऑप्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड, और डी ऑप्शन सोडियम पेरोक्साइड या सोडियम पेरोक्साइड। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई। ए ऑप्शन 1939 में, बी ऑप्शन 1946 में, सी ऑप्शन 1950 में, और डी ऑप्शन 1960 में। तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी। 1946 में सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना, बी ऑप्शन मापन, सी ऑप्शन विद्युत, और डी ऑप्शन लॉजिकल। तो मित्रों डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? ए ऑप्शन सीवी रमन, बी ऑप्शन रॉबर्ट नायक, सी ऑप्शन जे.एस. किल्बी, डी ऑप्शन चार्ल्स बैबेज ने। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार या विकास सर्वप्रथम जे.एस. किल्बी ने किया था। जे.एस. किल्बी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड चिप आईसी पर किसकी परत होती है? इंटीग्रेटेड चिप पर किसकी परत होती है? निकिल की, सिलिकॉन, या कॉपर, या आयरन? तो मित्रों इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत होती है, या सिलिकॉन की परत होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? स्कैनर, या प्रिंटर, या माउस, या कीबोर्ड? तो मित्रों 32 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा माउस। डॉट मैट्रिक्स माउस उपकरण की किस्म है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कुंजी दबाएं या कुंजी की क्या है। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कुंजी या शॉर्ट की क्या है। होम, बी ऑप्शन पेज अप, सी ऑप्शन ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए सर्वप्रथम होम की दबाएं, सर्वप्रथम होम की दबाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के समतल या कंप्यूटर के समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन मॉनिटर, बी ऑप्शन कीबोर्ड, सी ऑप्शन सीपीयू और डी ऑप्शन प्रिंटर हो जाएगा। तो दोस्तों, 34 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मॉनिटर। कंप्यूटर के समस्त सूचनाओं को आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। मॉनिटर डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में बड़ी क्रांति कब आई। 1934, 1955, 1960, 1987। तो मित्रों, 1960 में कंप्यूटर के क्षेत्र में बड़ी क्रांति आई, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का माउस है। फुल डिप्लेक्स, ए ऑप्शन फुल डुप्लेक्स, बी ऑप्शन ऑटोमेटिक, सी ऑप्शन ऑप्टिकल मैकेनिकल, डी ऑप्शन मैकेनिकल जनरल। तो दोस्तों, इस प्रकार प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल मैकेनिकल, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस इनमें से कब मनाया जाता है। 15 जनवरी, बी ऑप्शन 2 दिसंबर, सी ऑप्शन 28 फरवरी और डी ऑप्शन 24 अक्टूबर। तो मित्रों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। 9, 12, 13, 15। तो दोस्तों, कीबोर्ड में F1 से लेकर F12 तक दिया होता है, तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है। याहू या बैडू, गूगल, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं। 1 मेगाबाइट में यानी 1 MB में कितने KB होता है। तो 1 MB बराबर 1024 KB के होता है, और 1024 MB बराबर 1 GB होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन कंप्यूटर का हिंदी नाम है। इनमें से कौन कंप्यूटर का हिंदी नाम है। ए ऑप्शन गणना करने वाला, बी ऑप्शन परिगणक, सी ऑप्शन संगणक और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा संगणक। कंप्यूटर का हिंदी नाम
संगणक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? ए ऑप्शन विलियम इंग्लिश, बी ऑप्शन वेनियल कूलर ने, डी ऑप्शन डगलस एंजल बर्ड ने, डी ऑप्शन रॉबर्ट जवाकी ने बनाया था। तो पहला कंप्यूटर माउस सर्वप्रथम डगलस एंजल बर्ड ने बनाया था। तो मित्रों हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थिर व्हील का क्या प्रयोग होता है? स्क्रॉल करना, वेब पेज पर क्लिक करना, सी ऑप्शन शट डाउन करना, डी ऑप्शन सिलेक्ट आइटमों को क्लिक करना। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा स्क्रॉल करना, स्क्रॉल करना। नेक्स्ट देखेंगे। इनमें से कौन प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं? इनमें से कौन प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं? ए ऑप्शन एएलटी कामा कंट्रोल यूनिट कामा रैम, बी ऑप्शन कैश कंट्रोल कैश कामा कंट्रोल यूनिट कामा रोम, सी ऑप्शन कंट्रोल यूनिट हार्ट रजिस्टर, डी ऑप्शन एएलटी कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एएलटी कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ये प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला इनमें से कौन सा कंप्यूटर होता है? ऑप्टिकल कंप्यूटर, बी ऑप्शन डिजिटल कंप्यूटर, सी ऑप्शन हाइब्रिड कंप्यूटर और डी ऑप्शन एनालॉग कंप्यूटर। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर यानी सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला सबसे ज़्यादा डिजिटल कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता निम्न में से कौन सॉफ्टवेयर कर सकता है? ऑडियो डिजिटलाइज, बी ऑप्शन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सी ऑप्शन स्पीच रिकॉग्निशन, डी ऑप्शन सिंथेसाइजर। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पेंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? पेंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? टच स्क्रीन, बी ऑप्शन माउस, टच पैड या ट्राई बाट। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा माउस। इस प्रश्न का आंसर माउस हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। कंप्यूटरों के लिए इनमें से कौन प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर, स्कैनर या प्रिंटर या फिर माउस। तो दोस्तों कंप्यूटरों के लिए सबसे ज़्यादा प्राथमिक आउटपुट मॉनिटर है, मॉनिटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट, इनपुट और आउटपुट दोनों। तो दोस्तों कंप्यूटर माउस इनपुट प्रकार की डिवाइस है, इनपुट प्रकार की डिवाइस है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कंट्रोल, आल्ट और डेल बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन कंप्यूटर की सूचना को समाप्त करने के लिए, बी ऑप्शन कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए, डी ऑप्शन डिलीट हुई सामग्री को वापस लाने के लिए, डी ऑप्शन स्क्रीन की सूचना को नष्ट करने के लिए। तो मित्रों कंट्रोल आल्ट डेल का प्रयोग एक साथ किया जाता है कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दें, ताकि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आप सभी तक समय से पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।